तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड सिर्फ $1.35 बिलियन है अप्रैल टू दिसंबर 2022 का। कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? तो अगर आप स्टिम्सन सेंटर, एक यहाँ पे थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में, कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है, पांचवी इकोनॉमी तक, वो देख चुके हैं हम। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम अगली बार चुनाव जीतेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आपको बता दूं, इस टाइम पर जो भारत की इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पर है। जो भारत की इकोनॉमी है 7.2 से ग्रो हो रही है। जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी कटोरा लेकर भीख मांग रही है, जो कि 0.29 से ग्रो कर रही है। जो ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका रिएक्शन भी आया है। आप देखिए कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा? आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनाग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच की। लेकिन मैं आपको जो बात उन्होंने की, हम पूरी स्पीच पे तो मैंने पूरी देखी भी नहीं, मैं नहीं जानती उन्होंने और क्या बातें की, लेकिन जो बात, जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उन्होंने जो बात की, ज़रा वो सुनिएगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बात कह रहे हैं। ये कि हम ये देख रहे हैं, ये वैसे कोई, ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, ये कोई नई खबर नहीं है। ये खबर इसलिए इस वक्त ये इतनी दिलचस्प है और इतनी अहम है कि ये उस बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है, पांचवी इकोनॉमी तक, वो देख चुके हैं हम। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड सिर्फ $1.35 बिलियन है अप्रैल टू दिसंबर 2022 का। मतलब आई हैव नॉट सीन 2023 का डेटा। तो एक तो ताज्जुब हुआ कि इतने 2019 के बाद 370 के एब्रिगेशन के बाद इतना जो बातचीत हुई है इमरान खान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उसके बावजूद द ट्रेड हैज नॉट डिसअपियर्ड, कि अभी भी $1.35 बिलियन है। रशिया का यूक्रेन से जंग होने से पहले इंडिया रशिया का इतना ही ट्रेड था जितना अब है पाकिस्तान का। तो अगर आप स्टिम्सन सेंटर, एक यहाँ पे थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में, स्टिम्सन सेंटर, STIMSON, उनकी, वो लोग एक मैगजीन पब्लिश करते हैं जिसे कहते हैं साउथ एशियन वॉइसेस। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगर थिंक टैंक्स ऑन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने एक पेपर छापा था आज से 2 साल पहले, और वर्ल्ड बैंक का डेटा लेते हुए उनकी बहस ये थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान टैरिफ्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है ट्रेड में, अगर वो निकाल दें तो करंटली $37 बिलियन का पोटेंशियल ट्रेड का। सोचिए आप, तकरीबन 40 गुना ज़्यादा ट्रेड हो जाएगा जो अब है, और उससे आप सोचिए कितने जॉब्स क्रिएट होंगे दोनों तरफ, इन्वेस्टमेंट्स। जो बिजनेस होता है ना, ट्रेड्स, तो मिसाल के तौर पे लेट अस से कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो नहीं होते, तो हो सकता है आपने जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं वो सारे अदानी खरीद लेते।